बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, ये जो आप अभी अभी वीडियो देखेंगे सो हमारे परम पूजनीक विरक्त बाबा निक्का सिंह साहिब जी और उनके दोनों शिष्य दादा गुरु जी के मुखारविंद तो निकले हुए ये शब्द हैं कि शिष्य और मित्र हों तो इन दोनों के जैसे। सो प्यारी साध संगत जी, हमें भी दादा गुरु जी के बात को सिर माथे पे रखना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले गुरु मान्य ग्रंथ साहिब विरक्त आदरणीय वंदनीय ब्रह्मज्ञानी निक्का सिंह साहिब जी और संत दर्शन जी, संत गोपाल जी, श्री श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज और सतगुरु बाबा छोटू जी महाराज और साध मंडली सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ और दूरों नेड़ों आई सभी बहन भाइयों और बच्चों का मैं यानी सभी का तहे दिल से स्वागत करती हुई धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे परम पूज्य विद्या के सागर सर्वोपरि दादा गुरु जी का आज और उनके शिष्य और सखा भाव रखने वाले तीनों महापुरुषों की पुण्यतिथि इकट्ठी मनाई जा रही थी और इस पुण्यतिथि से मैं आपको सवा अवगत करा दूं कि वैसे तो आज तक अलग अलग ही इन तीनों महापुरुषों की तिथि मनाई जाती थी, लेकिन चाहे इन तीनों महापुरुषों का आपसे इतना घनिष्ठ मित्रता समझ लो या फिर शिष्यों का अपने सतगुरु के प्रति गूढ़ प्रेम सत्कार आदर भाव कहा जा सकता है। सबसे ऊंची कहा जाता है कि सबसे ऊंची प्रेम संघाई। सो इन महापुरुषों के प्रेम सत्कार के आगे ईश्वर को भी आखिर पुण्यतिथि इकट्ठी करने की प्रेरणा देनी ही पड़ी, जो कि हमारे परम उपकारी सतगुरु छोटू बाबा जी महाराज के द्वारा ये प्रेरणा आई कि हम सबकी पुण्यतिथि सम्मिलित ही करेंगे। सो पिछले 3 वर्षों से यहाँ बड़ोग हिमाचल में 22 जुलाई को मनाई जाती है और सभी को इन महापुरुषों के आदर्श पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। दादा गुरु जी के शिष्य संत दर्शन जी और संत गोपाल जी ने जगह जगह जाकर के अपने गुरु के गुणों का गुणगान किया और तो और उनके उपदेशों को दूर दूर तक पहुंचाया। प्यारी साध संगत जी, कभी मन में ऐसा विचार या भावना आए कि सतगुरु हमारे बीच में नहीं है, जहां हम पाएंगे अपने मन के भाव से शुद्ध भाव से सतगुरु को हम वहीं पालेंगे और तो और उनके मुखारविंद तो निकली हुई वो सहज कथा पूजनीय आदरणीय उस सहज कथा के शब्द आज भी समझने वाले के लिए निर्जीव व्यक्ति को संजीव कर देते हैं और साक्षात ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे आसपास ही हमें वो उनके शब्द हमारे हृदयों को बाण की तरह बेंध रहे हैं और हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके चरित्र को अपनाएं और उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। जब हम शास्त्रों
और सतगुरु के उपदेशों पर विश्वास ना कर हम इस संसार से ही अधिक महत्व देते हैं, यानी हम संसार को सर्वोपरि मानते हैं, तो हम अपने आप को घोर अंधकार में डाल लेते हैं, यानी हम अंधकार में जाकर गिरते हैं। मनुष्य के अज्ञान का कारण ईश्वर की ही माया शक्ति है, जिसके प्रभाव में आकर वह स्वयं ही अपनी आत्मा का विस्मरण कर अपने को शरीर मात्र समझने लग गया। यही उसके बंधन का कारण है, जिससे वह मुक्त होना चाहता है। मनुष्य यह जड़ शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है, जिसे वह भूल गया। इसी शरीर बुद्धि के कारण वह अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कहने लग गया, और तो और अज्ञान के कारण गृहस्थी, वानप्रस्थी भी अपने आप को समझने लग गया। अपने को विद्वान, मूर्ख आदि कहता है, किंतु ये सब संबंध तो शरीर के हैं। आत्मा में ऐसा कोई विभाजन नहीं। आत्मा तो अखंड है। आत्मा एक असंग है, जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। सभी में एक है, जिसमें कोई भेद नहीं होता। इस अज्ञान होने पर ही यह जीव संसार चक्कर में पड़ा हुआ, और इस अज्ञान को दूर मिटाने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ सतगुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अष्टावक्र के उपदेश से जनक जी को एक क्षण में आत्म अनुभूति हो गई थी, उसी प्रकार सभी के लिए संभव है, आवश्यकता है कि वैसे शिष्य तथा वैसे ही सतगुरु, इस ज्ञान से ही वह मुक्त हो गया। अन्य किसी भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। हमें भी चाहिए, यानी शिष्य को चाहिए कि वह सतगुरु के सानिध्य में रह करके उनके वचनों पर खरा उतरे और उनके बताए हुए उपदेशों का ही अनुसरण करे, और तर्क वितर्क ना करके अपने मन को स्थिर करके उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दे। एक छोटी सा साखी जो सबके सामने साझी करना चाहती हूँ। एक बार गुरु नानक जी अपने भाई मर्दाने के साथ अपने गरीब सिख के घर पहुंचे और उसे के घर में खड़े होकर आवाज दिया, अरे गुरु सिख, आप कहाँ हो? सिख ने अपने परमात्मा की आवाज सुनकर ऐसे भागा जैसे कई दिनों का प्यासा मनुष्य जल का कुआं देखकर भागता है। उस गरीब सिख ने गुरु नानक साहब के चरणों पर अपना शीश झुकाया, मगर उसके आंसू की धारा ऐसे बहने लगी जैसे लग रहा था कि गंगा, जमुना और सरस्वती सब नदियों का संगम आज ही हुआ है। नानक जी ने कहा, अरे सिख, तू रोता ही रहेगा या जलपान बैठने के लिए खाट भी बिछाएगा? फिर जल्दी से उठकर घर के भीतर गया, एक फटी चादर और पुरानी सी खाट लाकर अपने ईश्वर को बिठाया, और जो भी उस भूस फास की कुटिया में जो यथा योग्य अन्न था पकाकर नानक साहिब जी के आगे परोस दिया। नानक जी बड़े ही प्रेम के साथ उस टूटी फूटी काट पर बैठ करके सूखी रोटी खाते और उस गरीब सिख के शुद्ध भाव प्रेम अश्रु देखकर मन ही मन खुश होते। उसके पर्यंत नानक जी ने कहा कि अब मुसाफिर आगे की ओर जाएंगे, मगर गरीब सिख ने हाथ जोड़कर विनती की, आज रात्रि गरीब की कुटिया में ही विश्राम करने की कृपा करो। गुरु नानक जी ने कहा कि ठीक है। रात्रि को उस भूस भास वाली झोंपड़ी में ही नानक साहब और मर्दाने ने दोनों ने एक साथ विश्राम किया और वो अपने परिवार सहित बाहर आंगन में विश्राम करने लगे, वो भी बिना बिस्तर खाट के। नानक जी अंदर लेटे लेटे अपनी माया शक्ति से सब देख रहे थे। नानक जी ने क्या किया तो ये सुनते हैं। नानक जी ने अपनी माया शक्ति के साथ वर्षा, आंधी, तूफान आरंभ कर दिया।
जैसे वर्षा आरंभ हुई, गरीब सिख अपनी पत्नी के साथ चिंता में डूब गया कि वर्षा के कारण मेरे भगवान की निंद्रा टूट जाएगी और उनकी भक्ति में कोई बाधा विघ्न आ जाएगा। लेकिन वो करते तो क्या करते, उनके पास सोचने के अलावा कोई चारा तो था नहीं। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप मेरे सिर का एक फटा पुराना दुपट्टा है, अगर आप कहो तो हम उसको गुरु जी की झोंपड़ी के ऊपर डाल देते हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी वो दुपट्टा रोक ही लेगा। उस गरीब सिख ने ऐसा ही किया, मगर नानक साहिब तो अपने अंदर ही अंदर उस लीला से जो रचना रची थी वो सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बेचारा गरीब सिख कैसे तड़फ रहा है। जब सुबह हुई तो नानक जी ने कहा, दोपहर का यानी मध्यम समय हम यहाँ से आगे भ्रमण करते हुए निकल जाएंगे, पर आप ऐसा करो कि अपने आसपास वालों को सबको आज दोपहर का लंगर यहीं अपनी कुटिया में सबको कह दो कि आज दोपहर का लंगर हमारी कुटिया में होगा। गुरु नानक जी के उपदेश के अंदर ही सुनते उस गरीब सिख ने अपने आसपास वालों को सबको संदेशा भेज दिया कि आज मेरे भगवान ने आपको सबको लंगर पे बुलाया है। कई तरह के भोजन, जब तक वो गरीब सिख सबको संदेशा देने गया तब तक वापस घर आता है तो वो क्या देखता है कि भगवान ने अपनी रचना से कई तरह के मीठे सलोने भोजन, भगवान के रचना के रचे हुए वो लंगर भंडारे शाम तक चलते रहे। सारी संगत ने लंगर फतेह किया। उसके उपरांत सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन कुछ लोग तो वहां बैठे हुए थे जो ज्ञान में कुछ गुरु जी को भगवान के रूप में मानते थे, और जो अज्ञानी लोग थे वो सब के सब चले गए। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने कहा, अरे गरीब सिख, तेरी झोंपड़ी में कोई कीमती सामान तो नहीं है? उसने कहा, भगवान कीमती सामान तो है आपका दिया, मगर वो मेरे ही पास है। नानक जी ने मर्दाने को कहा कि जिस भट्टी में लंगर बना था उसकी एक जलती हुई लकड़ी लेकर आने वैसा ही किया, आग लेके झोंपड़ी को लगा दी। देखते देखते सारी झोंपड़ी राख बन गई। जो ज्ञानी थे वो तो जाके गुरु नानक के चरणों में गिर गए, और अज्ञानी थे वो उसे ताने मारने लगे, और ठहराओ और ठहराओ। हमें ये शिक्षा मिलती है कि सतगुरु के सानिध्य में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, किंतु परंतु नहीं। जिस तरह देखते ही देखते उस झोंपड़ी की जगह गुरु नानक जी ने बहुत बड़ा महल बना दिया। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी साथ संगत और भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। एक बार पुनः पुनः सभी महापुरुषों का मैं आदर सहित स्वागत करती हूँ, और महापुरुषों की मीठी मीठी यादों को पुनः स्मरण करने के उपलक्ष्य पर मूल मंत्र के जाप चल रहे थे। आज उनका भोग डालेंगे, और जिन्होंने भी तन मन धन के साथ अपनी सेवा दी, मैं एक बार उन सबका अभिनंदन करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।